बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कि बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है और बायोडाइवर्सिटी में एक्सटेंट स्पीशीज़ क्या होती हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं और थ्रेटन्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी पर ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि कंजर्वेशन बायो कंजर्वेशन टोटली ह्यूमन पर डिपेंड करती है। ह्यूमन अगर चाहे तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकता है और ह्यूमन ही की एक्टिविटी से बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ह्यूमन के इम्पैक्ट से जिनकी वजह से और वो कौन से ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को मुश्किलात और बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होने में या बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में और बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, तो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो ह्यूमन activities have a lot of the adverse impact on the biodiversity. Due to human activities, the biodiversity of many areas and the earth as a whole is decreasing day by day. इंसानों की सरगर्मियों की वजह से बायोडाइवर्सिटी बहुत से इलाकों की और ज़मीन की एज ए होल जो है ये क्या हो रही है, ये डिस्टर्ब हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। तो बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एंडेंजर्ड हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़। इंसानी सरगर्मियों की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, ओवर पॉपुलेशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत से एनिमल्स, बहुत से प्लांट्स स्पीशी एंडेंजर्ड हो रही है। ह्यूमन इम्पोज ए सीरियस थ्रेट्स टू द सर्वाइवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत खतरनाक साबित हो रही हैं बायोडाइवर्सिटी की सर्वाइवल के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन डायरेक्टली इम्पैक्ट द सर्वाइवल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी और द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Some major causes of species extinctions are: number 1, habitat loss and deforestation. Habitat loss means destruction of natural habitat of species. जब किसी भी स्पीशी का जो नेचुरल होम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इट मीन्स उसकी हैबिटेट लॉस होगी। जब हैबिटेट लॉस होगी तो ऑर्गेनिज्म का नंबर डिक्रीज हो जाएगा। हैबिटेट लॉस जो है वो बायोडाइवर्सिटी का ग्रेटेस्ट थ्रेट है। अगर हैबिटेट लॉस है तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज। जितने भी स्पीशीज़ हैं उनको एक स्पेसिफिक फूड और स्पेसिफिक हैबिटेट चाहिए होती है। अगर उनकी हैबिटेट की रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड है, उनको फूड मिल रहा है तो उसका नंबर मेंटेन रहता है। अगर उसको फूड और हैबिटेट लॉस हो गया देन द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म विल इम्पॉसिबल। Human use land and natural resources and destroying variable habitat of wildlife. क्योंकि इंसान जो है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हैबिटेट लॉस कर रहे हैं और वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इससे मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिज्म को हैबिटेट लॉस हो रहा है। ह्यूमन पॉपुलेशन चूँकि डे बाई डे ज़्यादा हो रही है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन के ज़्यादा होने की वजह से फूड की डिमांड और इसके अलावा और जितने भी इंसानी डिमांड्स हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। तो पीपल आर क्लियरिंग फॉरेस्ट, तो इस वजह से लोग क्या कर रहे हैं, वो अपने जंगलात का सफाया कर रहे हैं, उससे एग्रीकल्चर लैंड में इजाफा कर रहे हैं और अपने रेजिडेंशियल कॉलोनी में इजाफा कर रहे हैं। तो ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, खुराक की डिमांड हो गई, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर द टिम्बर हो गया, फॉर फर्नीचर हो गया, या फिर एग्रीकल्चर लैंड की फार्मेशन हो गई या रेजिडेंशियल एरिया की फार्मेशन के लिए। तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं, ये किस वजह से हैं, पॉपुलेशन के ज़्यादा होने की वजह से, और ये हैबिटेट को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, हैबिटेट को लॉस करती हैं और बायोडाइवर्सिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। जब हम जंगलात का बेदर्दी के साथ कटाव करेंगे तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहेंगे। पाकिस्तान के टोटल जो एरिया है उसके सिर्फ 5.2 जो फीसद रकबा है उस पर जंगलात हैं, हालांकि 25% होने चाहिए। तो पाकिस्तान में जो डिफॉरेस्टेशन का रेट है वो एशिया में सबसे ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड फॉरेस्ट 1947 से अब तक
1,51,500 एकड़ जो फॉरेस्ट लैंड है वो नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो जब फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा और डिफॉरेस्टेशन होगी तो हैबिटेट लॉस होगी, और जितने भी फॉरेस्ट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हैबिटेट जब लॉस होगी तो उनका नंबर डिक्रीज होगा। तो इस तरह हैबिटेट लॉस और डिफॉरेस्टेशन डायरेक्टली अफेक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी ऑफ स्पेसिफिक एरिया। नंबर सेकंड है ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग का मतलब है ज़्यादा शिकार। तो इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल काजेज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर हम जब एनिमल की इलीगल हंटिंग करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी। तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के लेजर्ड, स्नैक्स, क्रोकोडाइल्स और लार्ज मैमल्स को मुख्तलिफ मकासद के लिए जो है उनको हंट किया जाता है। तो लार्ज नंबर ऑफ जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं उनको भी हंट किया जाता है, उनको किल किया जाता है और उनसे अपने जो है ना फ़वाइद हासिल किए जाते हैं। तो हंटिंग का मतलब है कि बेदर्दी से कत्ल करना, बहुत ज़्यादा जानवरों का कत्ल करना भी बायोडाइवर्सिटी में लॉस का बायस बनता है। तो ओवर हंटिंग लीड्स टुवर्ड्स द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज। किसी भी इकोसिस्टम में स्पीशी का इंटर होना या वहाँ से स्पीशी का निकलना दोनों बायोडाइवर्सिटी को मुतासर करते हैं। जब कोई न्यू स्पीशी आएगी तो वो भी नुकसान पहुंचाएगी इकोसिस्टम को, और जब कोई स्पीशी वहाँ से निकलेगी, एग्जिट करेगी, तो उससे भी इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशी की जो बेस्ट एग्जांपल है वो यूकलिप्टस ट्री है। यूकलिप्टस ट्री पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किए गए। तो ये यूकलिप्टस ट्री की ये प्रॉपर्टी है कि ये ज़्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं, और जिन एरिया में, जिन इलाकों में यूकलिप्टस ट्री ग्रो करते हैं वहाँ लेवल ऑफ वाटर बहुत नीचे होता है, इसलिए उन इलाकों में जो दूसरे छोटे पौधे हैं वो ग्रो नहीं कर सकते। तो इससे क्या साबित हुआ, जब यूकलिप्टस ट्री को ग्रो किया गया, इससे दूसरे प्लांट इफेक्ट हो गए। यूकलिप्टस ट्री दैट आर द वेरी लेंथी, ये जो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, और ये अंडरग्राउंड वाटर को क्या करते हैं, लेवल को बहुत नीचे लेके जाते हैं। विलायती कीकर जो है, जिसको हम देवी के नाम से जानते हैं, प्रोसोपस जूलिफोरा, ये भी एक शरब है। ये नेटिव टू मैक्सिको है, साउथ अमेरिका है और कैरिबियन है, स्प्रेड अक्रॉस, ये भी पाकिस्तान में स्प्रेड हो गए। प्रोसोपस जूलिफोरा जो है ये प्रूव हो चुका है कि ये लोकल बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि ये बहुत नुकसानदेह केमिकल सिक्रीट करता है। इससे हमारे जो दूसरे प्लांट्स हैं उन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उनकी ग्रोथ और उनकी सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। इससे क्या साबित हुआ, इससे ये साबित हुआ कि किसी भी इकोसिस्टम में किसी स्पीशी का एंटर होना उस इकोसिस्टम के लिए नुकसानदेह हो सकता है, जैसे हमने यूकलिप्टस की बात की और प्रोसोपस जूलिफोरा की बात की। Prosopis julifera, when enter an ecosystem, it harm that specific ecosystem. रिमूवल ऑफ स्पीशी। जब किसी इलाके से हम कोई स्पीशी को रिमूव करेंगे तो इससे भी उस इकोसिस्टम पे या उस हैबिटेट पे, उस बायोडाइवर्सिटी पे डायरेक्ट इफेक्ट होगा। मिसाल के तौर पर स्टार फिश जो है ये मसल्स को खाते हैं, विच आर हार्मफुल टू मेनी अदर स्पीशीज। तो ये मसल्स क्या होते हैं, दूसरे बहुत से स्पीशीज के लिए क्या है, हार्मफुल हैं। इफ स्टार फिश इज रिमूव फ्रॉम दैट इकोसिस्टम, अगर हम उस इकोसिस्टम से स्टार फिश को रिमूव कर दें, द मसल्स विल इंक्रीज इन नंबर, इससे जो मसल्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी और वो दूसरे स्पीशीज को क्या करेंगे, नुकसान। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। तो इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा बनेगी उससे केमिकल ज़्यादा सक्रिएट होंगे, और केमिकल जितने ज़्यादा सक्रिएट होंगे उससे स्पीशी उतनी ज़्यादा मुतासर होंगी, और इकोसिस्टम उतना डिस्टर्ब रहेगा और बायोडाइवर्सिटी उतना ही नुकसान में जाएगी। पोल्यूशन जो है वो नॉट काज द एक्सटेंक्शन, बट ये क्या करती हैं, ये स्पीशीज़ को हार्म करती हैं जो किसी भी खास एरिया में रहती हैं, उनके सर्वाइवल को, उनके जो लिविंग प्लेस है उसको हार्म करती हैं, साथ उनको मतलब बीमारियों का सबब बनती हैं। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ स्पेसिफिक एरिया। इंडस्ट्री चूँकि मुख्तलिफ किस्म के धुएँ निकलते हैं, इससे केमिकल्स निकलते हैं, मुख्तलिफ किस्म के वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं,
تو اس سے پورا جو ایکو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ایگریکلچر پریکٹسز بھی جو ہیں ڈفرینٹ قسم کی، وہ بھی ہمارے بایو ڈائیورسٹی کا لاس کا باعث بنتی ہیں۔ مختلف ایگریکلچر جو ایکٹیویٹیز ہیں لائک فرٹیلائزرز کا استعمال کرنا ہے، اس کے علاوہ ویڈز کا استعمال کرنا ہے، پیسٹ کا استعمال کرنا ہے، تو یہ بھی ہمارے بایو ڈائیورسٹی کو افیکٹ کرتی ہیں۔ تو کلچر بایو ڈائیورسٹی ہمارے لیے جو ایک سورس آف فوڈ میٹیریل ہے، لیکن ہماری جو دوسری مختلف جو نان ایگریکلچر بایو ڈائیورسٹی اس کو یہ بہت افیکٹ کرتی ہیں۔ تو ایگریکلچر بایو پریکٹسز آر ون آف دا میجر فیکٹرز فار دا لاس آف بایو ڈائیورسٹی۔ That's all about today lecture dear students۔ آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ہیومن کی کون سی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بایو ڈائیورسٹی پر امپیکٹ کرتی ہیں۔ تو ہیومن کی ایکٹیویٹیز میں ہیبیٹیٹ لاس اور ڈیفارسٹیشن، اوور ہنٹنگ، اسپیشی کا کسی ایریا میں انٹر ہونا یا وہاں سے نکلنا، یا پھر ریپڈ انڈسٹریلائزیشن، یہ وہ پروسیسز ہیں جن سے ایکو سسٹم، جن سے بایو ڈائیورسٹی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اگر ہم نے اپنی بایو ڈائیورسٹی کو مینٹین کرنا ہے، اس کو بچانا ہے، اس کو کنزرو کرنا ہے، تو ہم نے اپنی انڈسٹریلائزیشن پر بھی کنٹرول کرنا ہے، ہم نے اوور ہنٹنگ پر بھی کنٹرول کرنا ہے، ہم نے اسپیشی کو انٹری اور ایگزٹ کو بھی کنٹرول کرنا ہے، ہیبیٹیٹ لاس اور ڈیفارسٹیشن کو بھی کنٹرول کرنا ہے، میکسیمم ٹریز گرو کرنا ہے، ہیبیٹیٹ کو مینٹین کرنا ہے تاکہ بایو ڈائیورسٹی مینٹین رہے۔ تھینکس۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو ڈیفارسٹیشنز ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں اور ڈیفارسٹیشن کے امپیکٹ کیا ہیں، اور پاکستان میں جو بایو ڈائیورسٹی ہے اس کو کنزرو کرنے کے کون سے پروجیکٹس کام کر رہے ہیں۔